महाकालेश्वर मंदिर की प्राचीन और नवीन संरचनाओं की मजबूती की जांच के लिए केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान यानी कि CBRI रुड़की की टीम उज्जैन पहुंची। यह जांच मंदिर समिति के अनुरोध पर की जा रही है, जिसने CBRI को पत्र लिखकर मंदिर के स्ट्रक्चर की मजबूती की जांच के लिए आमंत्रित किया था। टीम में वरिष्ठ वैज्ञानिक R शिवा चिदंबरम और एक सहायक शामिल थे। उन्होंने मंदिर में शिखर, दीवारों, पत्थरों और नए निर्माण की सामग्री का निरीक्षण किया। CBRI टीम ने नागचंद्रेश्वर मंदिर के शिखर और अन्य पत्थरों के नमूने भी लिए हैं। यह जांच सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पहले भी हो चुकी है, जब ज्योतिर्लिंग का क्षरण का मुद्दा सामने आया था। इस जांच का उद्देश्य मंदिर की संरचनात्मक मजबूती का मूल्यांकन करना और आवश्यक सुधारों की सिफारिश करना है। मंदिर समिति ने CBRI की विशेषता और विशेषज्ञता का लाभ उठाने के लिए यह कदम उठाया है, ताकि मंदिर की सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके। मंदिर के स्ट्रक्चर की मजबूती की जांच के लिए आमंत्रित किया था। टीम में वरिष्ठ वैज्ञानिक R शिवा चिदंबरम और एक सहायक शामिल थे। उन्होंने मंदिर में शिखर, दीवारों, पत्थरों और नए निर्माण की सामग्री का निरीक्षण किया। स्ट्रक्चर है। CBRI टीम ने नागचंद्रेश्वर मंदिर के शिखर और अन्य पत्थरों के नमूने भी लिए हैं। ये जांच सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पहले भी हो चुकी है, जब ज्योतिर्लिंग का क्षरण का मुद्दा सामने आया था। इस जांच का उद्देश्य मंदिर की संरचनात्मक मजबूती का मूल्यांकन करना और आवश्यक सुधारों की सिफारिश करना है। मंदिर समिति ने CBRI की विशेषता और विशेषज्ञता का लाभ उठाने के लिए यह कदम उठाया है, ताकि मंदिर की सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके। आती रहती है टीम, आती रहती है। मंदिर के अभी क्या होता था कि आती थी मंदिर के मूल स्ट्रक्चर को जांच करती थी। अभी हम लोगों ने पूरे मंदिर परिक्षेत्र की जांच के लिए इस टीम को बुलाया है कि सारी दीवारों को, मंदिर के हर स्ट्रक्चर की आप हमको क्षमता, क्वालिटी, गुणवत्ता जाँच करके देंगे और जो भी उसमें कमी है उसको हम सुधार कर सकते हैं। हरसिद्धि मंदिर चौराहे पर अपनी दुकान संचालित कर जीवन यापन करने वाले व्यापारियों ने आज उत्तर के विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा के ऑफिस पहुंचकर ज्ञापन देते हुए अपनी मांग रखी, जिसे तुरंत निराकरण करते हुए विधायक अनिल जैन कलेक्टर से फोन पर चर्चा करते दिखाई दिए। सभी व्यापारियों की समस्या का स्थान देखकर वैकल्पिक निराकरण करने का आश्वासन भी दिया। बता दें कि विगत दिनों मूसलाधार बारिश के कारण महाकाल मंदिर के गेट नंबर 4 के सामने महाराज वाड़ा के यहाँ की दीवार गिर गई थी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी और एक बच्ची सहित 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जिसके बाद महाकाल मंदिर के आसपास फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले दुकानदारों को पुलिस की मदद से प्रशासन ने हटा दिया था, जिसके कारण सैकड़ों लोग बेरोजगार हो गए। दीपावली का पर्व पास में है और इन लोगों के पास जीवन यापन करने के लिए कोई साधन नहीं है। प्रतिदिन ये सभी व्यापारी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर आला अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों के सामने अपना दुखड़ा बता रहे हैं, लेकिन कोई भी इन गरीबों की नहीं सुन रहा है। आज भी अपने रोजगार के लिए विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा के पास पहुंचे थे और उन्होंने अपनी मांगों को लेकर आज ज्ञापन सौंपा, जिस पर विधायक ने शीघ्र ही निराकरण करने का आश्वासन दिया। और आसपास के करीब 300-400 लोग यहाँ आए, रेडी ठेला वाले, और वास्तव में इनके स्वयं के व्यवसाय, इनके घर पे 5-5 सदस्य है। यदि इनकी संख्या मान लें तो 10,000 लोग प्रभावित हैं। और कहीं भी एक वैकल्पिक व्यवस्था देखिए, जब अपन बड़ी बड़ी धर्मशालाएं बना रहे हैं, बड़े बड़े कैंपर डेवलप कर रहे हैं, तो इनके लिए भी 200-500 दुकानें का कोई स्थान देख सकते हैं भाई, जहाँ से कि या तो अपन CM साहब से आप बात करें, तय करें, नहीं तो ये कहा जाएगा मुझे तो ये कहना पड़ेगा कि भाई मैं आपके साथ खड़ा हूँ। और वास्तव में कोई मौका आएगा तो फिर इनका साथ देना पड़ेगा 10,000 लोग। हाँ, तो मेरा ऐसा कहना, बार बार एक दीवार टूटी तो अपन ने सबको हटा दिया, कल से कोई एक्सीडेंट होता है तो स्पीड ब्रेकर बन जाता है। मतलब ये कोई समस्या का समाधान नहीं, मेरा ऐसा मानना है। ये सब लोग खड़े, अब इनको क्या जवाब दें। विधायक जी से मिलने आए थे और विधायक जी से मिलने के बाद हम लोगों ने करीब 500 लोग हम फुटकर व्यापारी, जिससे 10,000 लोगों का लालन पालन होता है, सब लोग हम उससे जुड़े हुए हैं। और विधायक जी के पास आने के बाद हमने अपनी समस्याओं से विधायक जी को अवगत कराया है और हमारा रोजगार पुनः स्थापित किया जाए, इसके लिए हमने विधायक जी से कहा है, निवेदन किया है और उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है।
अब उसके बाद आगे को एक वैकल्पिक व्यवस्था देख के हम कहीं भी ऐसी कोई जगह का चयन कर लेंगे। उसके बाद उस जगह पर हम लोगों को स्थापित करने के लिए विधायक महोदय ने आश्वासन दिया है हम लोगों को। अभी वर्तमान में हम लोग हर्षिद्धि क्षेत्र में दुकान लगाते हैं, फुटपाथ पर ठेला लगाते हैं। उसमें माला, कंठी, फूल, प्रसादी सभी प्रकार की दुकानें हैं जो रुद्रसागर क्षेत्र में स्थापित है। उन हटाने का कारण जो है 4 नंबर गेट पर दीवार गिरी थी, उस दीवार गिरने के कारण पूरे क्षेत्र का अतिक्रमण हटा दिया गया, सब लोगों को बेघर कर दिया गया। फुटकर व्यापारी की समस्या जायज़ है, मैं उनका मेरे कार्यालय में अभिनंदन करता हूं। और वास्तव में रोजगार के बिना हम परिवार को कैसे चला पाएंगे, ये दुख प्रत्येक परिवार का हमारा दुख है। और जनता ने हमको प्रतिनिधि बना करके, इन्होंने ही मिल करके प्रतिनिधि मुझे बनाया है। मैंने अभी जिलाधीश महोदय से बात की है, जिलाधीश महोदय से मैंने आग्रह किया है और उनने भी सहमति व्यक्त की है। कोई स्थान वहाँ पर हम 5 लोगों को इनको तय कर लेते हैं, 5 या 10 लोग को ये स्थान बता दे तो यहाँ इनकी पूरी वैकल्पिक व्यवस्था हम करने का काम करें। उज्जैन जिले के तराना तहसील के थाना तराना में ग्राम पंचायत दिलोदी के सरपंच रामेश्वर राजौरिया के साथ में तराना थाने के एसआई पूनमचंद साहू द्वारा गाली गलौज कर मारपीट करने के मामले में राष्ट्रीय सरपंच संघ जिला उज्जैन द्वारा जिला अध्यक्ष सतीश शर्मा के नेतृत्व में उज्जैन एसपी को ज्ञापन देकर उक्त साहू के ऊपर तुरंत कार्रवाई करते हुए नौकरी से बर्खास्त करने की मांग की गई है। जिला अध्यक्ष सतीश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम पंचायत दिलोदरी के सरपंच रामेश्वर राजौरिया एक पारिवारिक मामले को आपसी राजीनामे करवाने को लेकर दोनों पक्षकारों को लेकर थाना तराना गए थे, जहां पर वो संबंधित अधिकारियों से चर्चा कर रहे थे। तभी अचानक पास में बैठे हुए एसआई पूनमचंद साहू ने सरपंच रामेश्वर राजौरिया के साथ में अभद्र व्यवहार करते हुए गाली गलौज कर मारपीट शुरू कर दी और उन्हें वहां से धक्के मारकर भगा दिया। सारी घटना थाने में लगे सीसीटीवी कैमरे में दर्ज हुई, जिस पर हमने मांग की है कि एसपी साहब पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर उक्त पूनमचंद साहू को तुरंत अपने पद से बर्खास्त करें। के ग्राम पंचायत के सरपंच साहब रामेश्वर राजौरिया जी, उनके साथ में पूनमचंद साहू करके भ्रष्ट और निकम्मा एएसआई है, उसने इनके साथ में मारपीट की और इनको जान समाने की घोष दी कि मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा, मैं एएसआई हूँ, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। ऐसे कई सरपंच मेरे आगे पीछे घूमते हैं। तो ये एक सरपंच का अपमान नहीं है, ये जनप्रतिनिधि का अपमान है, ये पंच का अपमान है, उप सरपंच का अपमान है, सरपंच का अपमान है, जनपद सदस्य का अपमान है, जिला पंचायत सदस्य का अपमान है, विधायक का अपमान है, सांसद का अपमान है। और मैं तो कह रहा हूँ सारे जनप्रतिनिधियों का अपमान है ये, और ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी माननीय एसपी साहब से मिले हैं, हम कार्रवाई नहीं, हम तो बर्खास्त चाहते हैं, क्योंकि उसका जो घाव है वो जब ही भरा जाएगा जब वो साहू बर्खास्त होगा। ये तराना थाने की घटना है। रामेश्वर जी सरपंच साहब थाने पे गए हुए थे, इनका गांव का आपसी पति पत्नी का कोई विवाद था। तो वहाँ के जनप्रतिनिधि है, गांव दिलोदरी सरपंच साहब है वहाँ के वर्तमान में, तो वहाँ के फरियादी ने इनको वहाँ पे बुला लिया था आपसी समझौता के लिए। तो वहाँ पे आपसी बातचीत करने पे वहाँ को पूनमचंद जी साहू करके ऐसा ही है जो पदस्थ है वर्तमान में। तो सरपंच साहब की आपसी बातचीत करते वो क्रोधित हो गए और लगता नहीं है कि पुलिस प्रशासन वर्दी पहनने पर इस प्रकार का स्वभाव होना चाहिए गुंडागर्दी वाला। तो सरपंच साहब के साथ उन्होंने मारपीट करी, अभद्रता करी है, जो कि बहुत निंदनीय है। ऐसे फरियादी अपनी फरियाद लेके जाता है प्रशासन और पुलिस के पास, लेकिन वहाँ इस प्रकार से अगर गुंडे बिठाए रखना उचित नहीं है। एक सरपंच के साथ मारपीट करना एक सरपंच सम्मान के विरुद्ध है और एक जनप्रतिनिधि गाँव का चुना हुआ है और उसके साथ ये घटना होना बहुत निंदनीय है। और जनप्रतिनिधि का कर्तव्य बनता है हर जगह सेवा करना, और जनप्रतिनिधि चुना इसीलिए जाता है आम जनता की सेवा करने के लिए। और कहीं ऐसी स्थिति बनती है जनप्रतिनिधि को वर्तमान स्थिति उपस्थित होना पड़ता है। और ये जो घटना साहू साहब ने जिस प्रकार से इनके साथ अभद्रता की है रामेश्वर सरपंच साहब के साथ, ये बहुत निंदनीय, इन पर कानूनी कार्रवाई की। उज्जैन में इंदौर कोटा नेशनल हाईवे पर पाट गांव के पास 26 सितंबर की रात को एक भीषण एक्सीडेंट में 120 भेड़, 2 ऊंट और एक पशुपालक की दर्दनाक मृत्यु हो गई थी। इस हादसे को करीब 20 दिन से ज्यादा का समय बीत चुका है। इसके बाद भी पुलिस ने अब तक न तो ट्रक को जब्त किया है और न ही ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। इससे पशुपालक संघ बहुत नाराज है और उन्होंने सरकार के इस असंवेदनशील रवैये की कड़ी निंदा की है। पशुपालक संघ के अध्यक्ष लालजी रायका ने जानकारी देते हुए बताया कि वे इस घटना के विरोध में 16 तारीख को पाट गांव में श्रद्धांजलि सभा और धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसमें हजारों की संख्या में लोग मध्य प्रदेश सहित राजस्थान से भी शामिल होंगे। इससे हाईवे जाम होने की पूरी संभावना है। पशुपालक संघ ने मध्य प्रदेश सरकार से 3 प्रमुख मांगे की है, जिसमें प्रमुख रूप से मृत पशुपालक के परिवार को मुआवजा के रूप में 1 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि दी जाए। साथ ही मृत पशुओं के लिए 25 लाख रुपए का मुआवजा स्वीकृत किया जाए।
इसके अलावा मृत परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जाए। अगर तीनों मांगे प्रदेश सरकार ने नहीं मांगी तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। हमारा जो तीन मांग है हमारा, एक 26 सितंबर को एक भीषण एक्सीडेंट हुआ जिसमें 120 भेड़ें मारी गई, 2 ऊंट मारे गए और एक पशु पालक मारा गया। लेकिन 26 तारीख के बाद आज तक ना तो ट्रक की गिरफ्तारी हुई है, ना ट्रक ड्राइवर की गिरफ्तारी हुई है। हमारी 3 मांगे हैं। एक मांग कि भेड़ पालक का जीवन का तो कोई वैल्यू नहीं है, अनमोल है, लेकिन भेड़ पालक के परिवार को भरण पोषण के लिए 1 करोड़ मुआवजा चाहिए। जो उसके पशु मारे गए हैं उसके लिए 25 लाख का मुआवजा चाहिए और उसके बच्चों में से एक को नौकरी मिलनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ये जो पशुपालक हैं, माइग्रेंट पशुपालक हैं जो राजस्थान गुजरात सब जगह से आते हैं अलग अलग समय पे, उनके लिए निःशुल्क, फिर दोबारा से रिपीट करता हूँ, निःशुल्क जंगल में चराई का अधिकार मिलना चाहिए, निःशुल्क, और उस पर कोई टाइम नहीं रहना चाहिए। नंबर 3, जो रास्ते से आते हैं परंपरागत उनके रूट्स हैं जो अभी बंद हो गए हैं, वो सरकार को एक गूगल ग्रेजिंग रूट्स तय करना चाहिए और उस रूट में जाते वक्त उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करना चाहिए। रोड पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, चोरियां हो रही हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई सुरक्षा नहीं है। ग्रेजिंग राइट्स हमें चाहिए। कोई भी भारत का नागरिक कहीं पर रह सकता है। ये पशुपालक सदियों से, आज से नहीं, इनके बाप दादा भी यहाँ पे आते थे। जंगल की ग्रोथ में उन पशुओं का योगदान है, इसलिए उन्हें पूरा अधिकार है जंगल में चराई का। इसलिए हमारी ये तीनों मांगे एमपी गवर्नमेंट से हैं, तीनों मांगे एमपी गवर्नमेंट से, बाकी मांगे हम नहीं लेके आए। तीनों मांगे यदि हमारी पूरी होती है तो हम लोग उनको थैंक्स देंगे और यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन तीनों मांगे पूरी नहीं करते, 16 तारीख को कल घाट गांव जहाँ पे यह एक्सीडेंट हुआ था, पाट गांव जहाँ पे यह एक्सीडेंट हुआ था घटिया के पास, वहाँ पे हम लोग श्रद्धांजलि सभा रखेंगे, धरना देंगे और धरने में हजारों लोग आ रहे हैं, इसलिए ट्रैफिक जाम होने की पूरी संभावना है। इसलिए मैं पुलिस को भी बोलता हूँ और जो मेरे जो दूसरे भाई उस रोड पे जो चलने वाले उनको भी बोलता हूँ कि कल के दिन आप उस रोड से मत गुजरिए। अहमदाबाद से उज्जैन बाबा महाकाल के दर्शन करने आए 2 बाइक सवार दोस्तों के हुए एक्सीडेंट में एक की मौत और एक घायल हो गया है, जिसका उपचार फिलहाल अस्पताल में चल रहा है। गुजरात के अहमदाबाद से बाबा महाकाल के दर्शन करने 2 दोस्त बाइक पर सवार होकर उज्जैन पहुंचे थे। यहां से वो बाबा महाकाल के दर्शन करने के बाद वापस अपने घर की ओर जा रहे थे, तभी बंडगर रोड पर सामने से आ रही तेज रफ्तार गाड़ी ने टक्कर मार दी। घटना में बाइक चला रहे एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पीछे बैठा एक युवक घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाना चिंतामण पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि दोनों दोस्त अहमदाबाद के रहने वाले हैं और वो बाइक से बाबा महाकाल के दर्शन करने उज्जैन आए थे। दर्शन करने के बाद लौटते समय ये हादसा हुआ है। ये 2 दोस्त थे जो महाकाल दर्शन करने आए थे उज्जैन में, तो परसों आए थे और कल वापस महाकाल दर्शन करके जा रहे थे। तो एक संतोष बघेल और एक इनका हिमांशु पाल है, 2 दोस्त थे, दोनों बाइक से आए थे और संतोष बघेल बाइक चला रहा था। जब वापस जाते हैं नलवा के पास रोड पे, सामने से एक उधर से कार आ रही थी, उस कार से टक्कर हो गई, जिससे संतोष बघेल की मृत्यु हो गई। कहाँ से आए थे? ये अहमदाबाद के रहने वाले थे और अहमदाबाद वापस जा रहे थे। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल की महिमा का गुणगान यूं तो कई धार्मिक ग्रंथों में मिलता है और उनके ऊपर कई पुस्तकें भी लिखी गई हैं, लेकिन आज तक किसी ने भी बाबा महाकाल के दर्शन करने पर मिली अनुभूति के ऊपर कोई पुस्तक नहीं लिखी। लेकिन नोएडा की रहने वाली पिंकी राज शाह ने महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी पंडित महेश शर्मा के मार्गदर्शन में बाबा महाकाल के दर्शन कर उन्हें जो कुछ अनुभूति मिली है उस पर 6 महीने के कठिन प्रयास के बाद अपने शब्दों में पिरोकर एक पुस्तक लिखी, जिसका नाम उन्होंने महाकाल एक अविस्मरणीय अनुभव के नाम से प्रकाशित किया है, जिसका विमोचन महाकाल के दरबार में आकर महाकालेश्वर मंदिर के प्रशासक गणेश धाकड़, सहायक प्रशासक मूलचंद जुनवाल, विधायक प्रतिनिधि जगदीश पांचाल, नई दुनिया ब्यूरो चीफ सूर्य नारायण मिश्रा, प्रेरणा स्रोत महेश पुजारी के हाथों से करवाया।
पुस्तक की लेखिका पिंकी राज शाह ने जानकारी देते हुए बताया कि मैं जब बाबा महाकाल के दरबार में पहली बार यहाँ पर दर्शन करने आई थी तो मुझे एक अलग ही अनुभव हुआ और मुझे जिस सुख का अनुभव हुआ वो मुझे कभी नहीं हुआ। और जब मैं दूसरी बार यहाँ आई तो मैं महेश पुजारी जी से यहाँ पर मिली और मैंने अपने अनुभव के ऊपर एक पुस्तक लिखने का विचार बनाया, जिसको लेकर मैंने बस पुजारी जी से मार्गदर्शन लिया और कई घंटों तक उनसे फोन पर जानकारी लेती रही। उनके सहयोग के कारण ही आज मैं ये पुस्तक लिख पाई। इस पुस्तक में मैंने महाकालेश्वर की पूजन अर्चन से लेकर परंपरा अनुसार पुजारी परिवार की पीढ़ी दर पीढ़ी सेवा के बारे में लिखा है और इसमें कई ऐसे वाक्य लिखे हैं जो अभी तक किसी ने भी नहीं लिखे हैं। इस मौके पर मुख्य रूप से विजय पुजारी, राजेश वर्मा, राजेश बैरागी, रुपेश मेहता, राम शर्मा, आशीष ठक्कर आदि मौजूद थे। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि मैं अपने आप को बहुत धन्य महसूस कर रही हूँ कि मैं बाबा महाकाल पे लिख सकूँ। मतलब उन पे लिखना, उनको जानना बहुत बड़ी चीज़ है। पर उनकी कृपा से शायद उन्होंने आशीर्वाद दिया। जब मैं पहली बार आई, दूसरी बार आई तो मैंने खुद से नहीं सोचा, ये बाबा महाकाल ने मुझे मंदिर में बैठे बैठे अचानक से दिया कि मैं उनके बारे में लिखूँ। तो बस बाबा महाकाल ने आशीर्वाद दिया और फिर महेश गुरुजी से भी मिलवा दिया। मैं इनको जानती तक नहीं थी, बट कहते हैं ना, जब महाकाल के बारे में सोचो तो सब अच्छा ही होता है। तो बस बाबा महाकाल ने महेश जी से मिलवा दिया और गुरुजी से, और फिर बस मैंने वो किताब लिखनी शुरू करी। गुरुजी ने भी बहुत मेरी हेल्प करी है उसमें। बस अब आपके सामने है, बाकी सब आप लोग पढ़िएगा। इस किताब में देखिए, महाकाल के बारे में प्रेरणा लायक तो आप कुछ भी कह लो, सब महाकाल मतलब प्रेरणा ही प्रेरणा है। उनसे बड़ा प्रेरणा का कोई स्रोत नहीं है, और ख़ासकर हम आज की जनरेशन के लिए, यंग जनरेशन के लिए, बट सभी के लिए है। तो उस किताब में मैंने महाकाल बाबा के बारे में अपना, मेरा जो खुद का अनुभव रहा है वो डाला है, जो उनके भक्त हैं उनके अनुभव डाले हैं, जो महाकाल की पूजा पद्धति है, आरतियां हैं, जो वंश परंपरा है पुजारियों की, उसके बारे में भी लिखा है, और महाकाल की भक्ति आप कैसे कर सकते हैं और महाकाल से हम क्या क्या सीख सकते हैं। लेकिन महाकालेश्वर की एक परंपरा क्या है और उस परंपरा के साथ यहाँ के पुजारियों की क्या परंपरा है, पूजा पद्धति क्या है, इसके बारे में आज तक किसी ने नहीं लिखा था। महाकाल ने आपको, पिंकी जी को प्रेरणा दी। भगवान की शरण में जब भी आए होंगे इन्होंने ऐसा सोचा होगा, फिर कहीं से संपर्क सूत्र बने, छोटे भैया विजय भैया से इनकी चर्चा हुई, फिर मेरे से चर्चा हुई, और हमने एक प्रयास किया है कि महाकाल मंदिर का इतिहास, यहाँ की परंपरा, भगवान के द्वार कैसे खुलते हैं, कैसे आज्ञा लेना पड़ती है, आरती कैसे होती है, ये सब बातें उसमें दर्ज करने का प्रयास किया है। हम महाकाल से ये भी प्रार्थना करते हैं कि अगली किताब इनकी महाकाल पर जो भी हो वो इससे भी बढ़िया प्रेरणादायक हो और बहुत बड़ा इतिहास उसके अंदर दर्ज हो, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना इनके लिए करते हैं और आशाएं रखते रहते हैं कि महाकाल पे अच्छी से अच्छी चीज़ें लिखे और अच्छी प्रेरणादायक लोगों के पास भगवान का कथा पहुँचे, जिससे प्रेरणा मिलती रहे। निश्चित तौर पर भूत भवन भगवान महाकाल की ये अनंत अनुकंपा है कि पिंकी मैडम को गुरुजी जैसे गुरुवर मिले और इन्होंने ये प्रेरणा दी। मैं सोचता हूँ कि हमारे शहर के और भगवान अधिष्ठाता महाकाल के अनंत उपासक महेश पुजारी जी के द्वारा लगातार इस प्रकार के कार्य किए जाते हैं जो प्रेरणादायी होते हैं और महाकाल के वैभव को और बढ़ाने वाले होते हैं। उसी क्रम में आज जिस प्रकार से ये पुस्तक लिखी है, मैं सोचता हूँ ये पुस्तक आम जन के लिए बहुत ही मार्गदर्शन के रूप में कार्य करेगी। मैं मैडम का भी अभिनंदन करता हूँ। अंकित ग्राम सेवाधाम आश्रम में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर आयोजित 7 दिवसीय कार्यक्रम अंतर्गत एस.एन. कृष्णा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल उज्जैन की मुख्य चिकित्सक एवं डायरेक्टर डॉक्टर आकांक्षा यादव एवं डॉक्टर आयुष पटेल द्वारा आश्रम की मनोरोगी बेटियों एवं महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। आश्रम संस्थापक सुधीर भाई ने बताया कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर मध्य प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की डॉक्टर पुत्री एवं दामाद द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया एवं सदगुरु स्वाध्याय मंदिर के सेवाधाम के आराध्य देव स्वामी रणछोड़दास जी महाराज जी के समक्ष दीप प्रज्वलित कर गौ सेवा की। आश्रम का अवलोकन सुधीर भाई के साथ कर विभिन्न प्रकल्पों में निवासरत दिव्यांग और मनोरोगी बच्चों युवाओं विस्तृत जानकारी प्राप्त की। डिडवानिया रतनलाल
अवेदना केंद्र में निवासरत बच्चों से मिलकर भाव विभोर हो गई एवं सत्यवती महिला प्रकल्प में बांग्लादेश की रहने वाली नीलिमा ने स्थानीय भाषा में गीत सुनाया। डॉक्टर आकांक्षा यादव ने कहा कि सेवाधाम में सुधीर बाई जो परोपकार का काम कर रहे हैं, इससे बड़ा पुण्य का काम हो ही नहीं सकता। जिंदगी में एक जीते जागते इंसान की सेवा करना और उन इंसान की सेवा करना जिनको परिवारजनों ने छोड़ दिया है या फिर भूल गए हैं, यह दृश्य भाव विभोर करने वाला है। छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सब यहाँ पर खुश हैं और उनकी मुस्कान देखकर ही मन खुश हो जाता है। संसार क्या है और क्या माया है, यहाँ आकर बहुत ही सुकून की प्राप्ति हुई है और आगे भी हम बार बार यहाँ आएंगे और परिवार के साथ पुनः मैं यहाँ पर आऊंगी। कृष्णा हॉस्पिटल सेवाधाम परिवार की सेवा हेतु सदा तत्पर रहेगा। डॉक्टर आयुष पटेल ने कहा कि आश्रम आकर बहुत अच्छा अनुभव हुआ। इतनी बड़ी संस्था उज्जैन के पास में है, मुझे इसकी जानकारी नहीं थी, किंतु आज यहाँ आकर जीवन की वास्तविकता देखने को मिली है। हम लोग ये प्रयास करेंगे कि चिकित्सा की दृष्टिगत जो भी सुविधाएं हो वो यहाँ पर उपलब्ध करा सकें। आज सेवाधाम आश्रम में विश्व मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह के दौरान उज्जैन में एस.एन. कृष्णा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, वहाँ की डायरेक्टर डॉक्टर आकांक्षा यादव जी हमारे बीच में हैं। अभी यहाँ हमारी मनोरोगी बेटियों और महिलाओं का आपने स्वास्थ्य परीक्षण किया। सब तालियां बजा के आपका जोरदार स्वागत करें, जोरदार स्वागत करें। डॉक्टर आयुष पटेल जी आपके जीवन साथी हैं, दोनों मिलकर अनुकरणीय अनुमोदनीय सेवा का कार्य कर रहे हैं। अंकित ग्राम सेवाधाम आश्रम में आज आपका यहाँ आना हुआ पहली बार, और डॉक्टर आकांक्षा जी जब 6th क्लास की स्टूडेंट थी तब वे यहाँ आई थी। ये एक बहुत बड़ी बात है कि इतने वर्षों बाद आपका यहाँ आना हुआ और सेवा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में अपने दादा दादी माता पिता की प्रेरणा से, उनके संस्कारों से आप निरंतर ये सेवा का कार्य। आश्रम में आके बहुत अच्छा अनुभव हुआ। इतनी बड़ी संस्था उज्जैन के इतने पास में है, मुझे जानकारी नहीं थी इस चीज़ की, पर आज यहाँ आके एक रियलिटी चेक भी मिला है और हम लोग ये प्रयास करेंगे कि चिकित्सा की दृष्टि से जो भी सुविधाएं हैं उपलब्ध करा सकें, उसके लिए पूरा प्रयास करें। और आप लोग बहुत एक नेक और अच्छा काम कर रहे हैं जिसमें हम भी छोटा सा योगदान देना चाहेंगे। सेवाधाम में जो ये सुधीर भाई जी जो परोपकार का काम कर रहे हैं, इससे बड़ा पुण्य का काम हो नहीं सकता ज़िंदगी में कि एक जीते जागते इंसान की सेवा करना और उन इंसान की सेवा करना जो कि अपने परिवार वालों ने जिनको बेदखल कर दिया है या वो भुला दिया है। छोटे छोटे से बच्चों से लेके बूढ़े बूढ़ी औरतों तक सब यहाँ पे इतने खुश है और उनकी एक मुस्कान देख के ही ऐसा मन खुश हो जाता है और भावुक भी हो जाता है कि क्या संसार है और क्या माया है। तो यहाँ आके बहुत अच्छा और सुकून की प्राप्ति हुई है। हम आशा करते हैं कि बार बार हम यहाँ आएंगे और हमसे जो बन पड़े वो सहायता करेंगे, साथ में मिलकर पूरे परिवार के साथ हम यहाँ पे आना चाहेंगे और इस संस्था से जुड़ना चाहेंगे।